वेदों की ओर लौटो। ये परंपरा पुरानी थी, हम भूल गए। तो वेद के माध्यम से आपके सामने संकेत करूंगा, दुनिया के लोग भगवान को क्यों भूलते। भूलने के 4 कारण हैं। अब आप कहेंगे कौन से हैं, तो सुन लो, उनको दूर कर दोगे, भगवान हर समय याद रहेगा। और वो 4 कारण रहे तो ईश्वर को लोग भूलते ही रहेंगे। क्या है, सुनो। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के पापी हो गए, कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। मन मंदिर में कभी किसी दिन झाड़ू नहीं लगाया। मन मंदिर में कभी किसी दिन झाड़ू नहीं लगाया। अंधकार अज्ञान अविद्या से अतनेह लगाया। अंधकार अज्ञान अविद्या से अतनेह लगाया। भूले हैं ईश्वर के ज्ञान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के, नर नारी आज के, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को। नर नारी। पहला कारण वेद भगवान कहते ईश्वर को भूलने का, लोगों ने मन के मंदिर में कभी झाड़ू नहीं लगाया। अंधकार से तो प्रेम किया। और दयानंद जी क्या लिखते हैं, ये जो मैंने संगठन बनाया इसका काम क्या है। इस आर्य समाज नाम के संगठन का काम क्या है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लोगों अविद्या को देश में से मिटा दो और विद्या का प्रचार करो। वहां क्या लिख रहे हैं, भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, ऐसे लोग भगवान को क्यों नहीं जान पाते। कहते हैं इन्होंने मन के मंदिर को मैला कर रखा है। एक दिन मैंने कहा था यह मनुष्य अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में तो झाड़ू लगा देता है, अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में अगरबत्ती भी जलाता है, अपने बनाए हुए मंदिर में जब जाता है तो जूतियों को बाहर उतार देता है, चप्पल बाहर उतार देता है, शराब की बोतल भी बाहर, बीड़ी सिगरेट भी बाहर। क्यों? तो अंदर भगवान रहते हैं, यहाँ गंदी चीज मत ले चलो। बाहर उतारते हैं ना सब। मंदिर में लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, चाहे वो कैसे भी हो, बाहर पी लेंगे। क्यों? यहाँ भगवान रहता है। मंदिर को साफ रखो। बात अच्छी है, रखना भी चाहिए, परंतु बहनों और भाइयों, मैंने संकेत किया था जिस मंदिर में भगवान के दर्शन होते उस मंदिर में झाड़ू नहीं लगाया। मन के मंदिर में एक लाइन सुनाई थी, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब आप कहेंगे मन के मंदिर की सफाई कैसे होती है? कोई बाजार में साबुन आता हो तो बताओ, खरीद लावें, उससे साफ कर दे मन के मंदिर को। तो धरती के पहले राजा ने, जिसका नाम महाराज मनु था, उसने 4 प्रकार के साबुन बताए सफाई करने के साधन। और क्या है? अद्भिर गात्राणी शुद्धंती मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्या भूतात्मा बुद्धिर जानेन शुद्धयति। महाराज मनु कहते हैं शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई जल से होती है। बड़ा सुंदर तरीका है। और मन की सफाई जल से नहीं हो सकेगी, चाहे तुम गंगा का जल रोज पियो और चाहे गंगा में भीतर बैठ जाओ, चाहे डूब जाओ। मन की सफाई गंगा के जल से नहीं हो सकती। कौन कह रहा है? महाराज मनु कहते हैं। मन की सफाई किससे होगी? कहते सत्य से होगी। मन सत्येन शुद्धयति। और कोई झाड़ू काम नहीं कर सकता। यद्यपि मन जड़ है पर एक यंत्र है, मन चेतन नहीं है, जैसे स्वामी जी बताते हैं। ये यंत्र हैं, यंत्र खराब तो हमारा कार्य भी सफल नहीं होगा। जैसे आंख देखती तो है, आंख के ऊपर चश्मा लगा लिया तो चश्मे में जो गंदगी हो तो आंख देख नहीं पाएगी, क्योंकि चश्मा एक यंत्र है। ऐसे ही मन जो है वो भी एक यंत्र है, उसको साफ कर लो और दुर्गुण दुर्व्यसनों से उसको बचाओ।
या आचार्य जी की बात कर रहे थे, मन को आप रोक नहीं सकते। मन के दो काम हैं, संकल्प और विकल्प, दो काम है, इनको वो करता ही रहेगा। ये तो करता ही रहता, मन का काम है। तो क्या करो, बुराई की तरफ से रोक करके अच्छाई की तरफ लगा दो। और आप कहो इसको बिल्कुल रोक दें, तो जैसे कोई नदी को नहीं रोक सकता, ऐसे मन को भी नहीं रोक सकता। नदी को आप रोको, उसको दीवार को तोड़ देगी, और दीवार तोड़ेगी नहीं तो दूसरा रास्ता जहां होकर जगह मिलेगी वहां का रास्ता बनाएगी। ऐसे मन को आप रोक नहीं पाओगे। और उसके दो काम चालू हैं, संकल्प और विकल्प। क्या करो, इधर से रास्ता रोक करके इधर मोड़ दो, बस बुराई से रोक करके अच्छाई में लगा दो, ये उसका काम है। तो कहते मन के मंदिर को साफ कर लो। और इस मन को जो है रोकने के लिए लोगों ने क्या किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताए। मन को ऐसे इनसे रोको। अब ये इसको वैसे इधर से रोकना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं है। तो एक आपको 1 मिनट की मुझे एक बात याद आ गई। मन जो है वो कैसे रोकेगा। एक राजा ने घोषणा की अपने राज्य में कि जो व्यक्ति बकरी का पेट भर के लाएगा उसको 1 लाख इनाम के मिलेंगे। जो बकरी का पेट भर के लाएगा 1 लाख रुपया इनाम के। लोगों ने कहा 1 लाख रुपया मिलेंगे, हम बकरी को लें और पेट भर के ले जाएं। तो बकरी को लावें, खिलावें, पिलावें, खूब राजा के दरबार में ले जाएं। कह महाराज बकरी का पेट भर के लाए, 1 लाख रुपया दो। राजा कहने लगा जरा देखता हूं, जरा रुको अभी। तो वो नीम पीपल गूलर इत्यादि के पत्ते डलवावे और पत्तों के पास बकरी को करे, तो बकरी 1-2 पत्ता तुरंत खा ले, चाहे कितना ही खिला के ले जाओ, उसमें आदत होती। सब फेल हो गए, बुढ़े फेल हो गए, जवान हो गए, विद्यार्थी हो गए, डॉक्टर मास्टर हो गए, कोई बकरी का पेट भर नहीं सका। जो ले जाए कितना ही खिलाओ, वहां ताजा पत्ते थे, 1-2 पत्ता तुरंत खा ले, सब फेल हो गए। लोगों ने कहा क्या करें, बकरी का पेट कौन भर सकता है। तो एक बुढ़ा आदमी था, सन 14 का सिक्का, पुराना आदमी, बकरी का पेट हम भरेंगे। कैसे भरोगे। तो उसने बकरी के गले में बांधी रस्सी और एक हाथ में लिया मोटा डंडा, एक में रस्सी और एक में डंडा, पत्तों का लगाया ढेर, सब पत्ते जैसे थे। उनके पास जब बकरी को जाके उसने खड़ी की तो उसने खाना शुरू किया। जो ही उसने खाना शुरू किया तो डंडा खींच करके उसके मुंह में एक मार दिया, भाग गई। फिर खींच के लाया, फिर खाने का इरादा किया, एक डंडा और मार दिया, फिर भागी, फिर खींच के लाया। अब वो खावे नहीं, अब तो डंडा की तरफ देख रही थी। पत्ता ताजा जरूर थे, कहते ने खाया और धड़ा का बीता। सब जगह खावे पर पत्तों के ढेर पे मुंह नहीं लगावे। अभ्यास हो गया, चाहे कितनी भूखी हो यहां नहीं खाएगी ये, और डंडे को आगे खड़ा कर दे। अभ्यास हो गया, तब उसको लेकर के राजा के दरबार में जाने लगा। तो लोग कहने लगे क्या कर रहा है, तो बकरी का पेट भर गया। तब बड़े बड़े मास्टर फेल हो गए, डॉक्टर फेल हो गए, इसका पेट कोई भर ही नहीं सका। बुड्ढा कहने लगा इसके पेट में एक रत्ती भर जगह नहीं है, एक रत्ती भर बिल्कुल नहीं, पेट भरा हुआ है और थी भूखी वो। कहने लगा पेट भर गया। लोग कहने लगे एक पागल आदमी रह गया, चलो इसका भी तमाशा देख लें। राजा से कहा बकरी का पेट भर के लाया हूं। राजा कहने लगा आज तक कोई भर नहीं सका, ये आदमी कैसे ले आया। तो महाराज बकरी का पेट भर के लाया हूं, नामानत देख लो। तो पत्तों का ढेर लगाया। राजा ने कहा जरा पत्तों के पास खड़ी तो करो। उसका तो वही अभ्यास था, खींच करके ले गया और वो साथ में चलता था। वो जब डंडा सामने टेक दिया और बकरी वहां खड़ी कर दी, तो बकरी एक बार तो पत्ता देखे, एक बार डंडा देखे, यो देखती रहे कि तैने खाया और धड़ा का बीता भी। पत्तों के पास खड़ी हुई गायत्री मंत्र जप रही थी, पर पत्ता नहीं खा गए। एक पत्ता नहीं खा। तो राजा कहने लगे गजब हो गया, आज तक कोई पेट भर नहीं सका, इसने कैसे भर दिया। तो उससे पूछा तेरी जीत हो गई, 1 लाख रुपए तुझे इनाम के मिलेंगे, यह बतला तैन बकरी का पेट भर कैसे दिया। तो क्या कहने लगा 3 दिन की भूखी है, दिखती नहीं तुझे। राजा तो हो गया। तो फिर खाती क्यों नहीं। ये हाथ में जब तक रहेगा तब तक एक पत्ता नहीं खा सकती। यह है ना, यह है कमाल है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा मन भी ऐसे जैसे बकरी। इसको रोकने के लिए क्या डंडा है, यम नियम, ये जो आसन इत्यादि 8 अंग है ना, तभी तो स्वामी जी बताते हैं इनका अभ्यास करो, ये मन तुम्हारे काबू में। और नहीं तो है क्या मन, सुनो ये 5-6 लाइन की आपको
कविता सुना दूं। प्रकाश चंद्र कविरत्न अजमेर वालों ने 5-6 लाइन की कविता लिखी। ये मन क्या है सुनो। वो कहते हैं ठाकुर साहब एक शान से अपनी मूछें ऐंठे, ठाकुर साहब एक शान से अपनी मूछें ऐंठे और चले जा रहे थे निशंक वे कहीं ऊंट पर बैठे। तो अनायास छुट गई ऊंट की नकेल उनके कर से, अनायास छुट गई ऊंट की नकेल उनके कर से, लगा भागने ऊंट ठाकुर के होश उड़ गए डर से। लगा भागने ऊंट कभी तो हरी भरी खेती में, कभी पत्थरों में पहाड़ों में और कभी रेती में। ठाकुर साहब को तन मन की सुध-बुध जरा नहीं थी और चश्मा कहीं कहीं दोपट्टा सर की पाग कहीं थी। जब ऊंट भाग रहा था और हाथ में कुछ है नहीं, तो रास्ते में कुछ आदमी खड़े थे। वो कहने लगे उससे, ओ पथिक महाशय आप कहां जाएंगे। बोले कुछ लोग, ओ पथिक महाशय आप कहां जाएंगे। तो बोला जहां ले चलेगा ये ऊंट वहां जाएंगे। स्टीयरिंग फेल हो गई है, हाथ में कुछ है ही नहीं, ये जिधर चलेगा उधर जाएंगे। तो ठीक जब मन असंयमी उच्छृंखल मार्ग भ्रष्ट हो जाता और बिना नकेल ऊंट समनर को जहां तहां भटकाता। बहनों और भाइयों, ये मन जब बेलगाम हो जाता ना, बुद्धि से संबंध टूट जाता है और हम को सोचते नहीं, तब मनुष्य को गड्ढे में गिरा दे। एक सूत्र लिखा है जी, हाँ एक सूत्र भी लिखा है। कहते हैं मन ए मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। शास्त्री संकेत कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, महाराज ये मन जो है कैसे काबू में हो। तो योगीराज कृष्ण कहते ये बड़ा चंचल है, इसको रोकना जैसे वायु के वेग के समान जो है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। योगी लोग इसको रोक लेते तो कहते इस मन की सफाई किससे होगी। मन की सफाई सत्य से होगी। जिन लोगों का मन साफ नहीं है, गंदा है और मैला कर रहे हैं, उस मंदिर में तो झाड़ू लगाते हैं, उसमें सुगंधी करते हैं, पर मन के मंदिर में अंडा मुर्गा बकरा गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब। और भगवान के दर्शन करने को चले तो सारी दुनिया में भगवान के दर्शन होंगे नहीं, चाहे कितने धक्के खाओ। मन के मंदिर को मैला कर रखा। वेद भगवान कहते जिनका मन का मंदिर मैला, उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, उनको मिल ही नहीं सकता कभी। तो बिल्कुल एक कारण तो समझ गए। और दूसरा कारण क्या है तो सुनो। खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। इसी लगन में आज देख लो दौड़ा सब संसार। इसी लगन में आज देख लो दौड़ा सब संसार। अमृत समझ रहे विषपान को नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। नर नारी आज के, नर नारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के। कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी।